बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रुकू नंबर 11 का तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता तहकीक हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियां या किताब। वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुली, और उनके बाद हमने पे दर पे रसूल भेजे। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बैयिनात, और अलबत्ता तहकीक हमने दी ईसा अलैहिस्सलाम को, जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल बैयिनात वाज़ेह निशानियां। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और उनकी हमने मदद की रूह कुदुस के जरिए। यहाँ पर रूह कुदुस से दो चीजें मुराद है, या तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद हैं कि वो हर वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होते, कि जिनकी वजह से वो हर कलिमात बतलाते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की बातें बताते थे, और दूसरा अल्लाह ताला के हुक्म से, और दूसरा मुर्दों को जिंदा करना, और तीसरा अकमा और अबरस की बीमारी वालों को शिफायाब करना। और दूसरी चीज इससे जो मुराद है वो कलिमात हैं जिनके जरिए अल्लाह ताला से दुआ मांगकर वो ये सब मुआजिज़े क्या करते थे। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, बस जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, जो तुम्हारे नफ्सों को ना भाया, इस्तकबरतुम, तो तुमने तकब्बुर किया, फरीकन कज़्ज़बतुम, बस एक गिरोह को तुमने झुटलाया, व फरीकन तक़तुलून, और एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर फरीकन कज़्ज़बतुम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। व फरीकन तक़तुलून, और एक गिरोह को तुमने कत्ल कर दिया, इससे मुराद हजरत जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम है। यानी इनको तो झुटलाया तुम लोगों ने, और कुछ नबियों को कत्ल कर दिया। वकालू कुलूबुना गुल्फ, और कहने लगे कि हमारे दिल पर्दे में हैं। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, बल्कि पर्दे में नहीं है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उन पर लानत कर दी है उनके कुफ्र के बसबब। फ़क़लीलम मा युमिनून, बस बहुत कम हैं ऐसे लोग जो ईमान लेकर आएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुन, और जब भी उनके पास किताब आई कोई मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, वो उस किताब की तस्दीक करने वाली थी जो उनके पास मौजूद थी। वकानू, और वो कहते हैं कि मिन कबलु, इससे हालांकि वो इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, वो फतह तलब किया करते थे, अलल्लज़ीना कफरू, काफिर लोगों पर, यानी जो यहूदी हैं, जब वो उन पर काफिर गालिब आ जाते तो वो ये कहकर दुआ मांगते कि या अल्लाह ताला, जो नबी आखिरी ज़मां हमारे अंदर नाजिल करने वाले हैं, हमारे अंदर पैदा करने वाले हैं, उसके बसबब और उस किताब के बसबब जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैदा करने वाले हैं, हमें फतह नसीब फरमा। यानी पहले तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे, इससे पहले तो वो लोग इन चीज़ों का जिक्र करके इन चीज़ों के जरिए फतह तलब किया करते थे, लेकिन जब पैदा हो गए और सबको पता चल गया कि ये नबी आखिरी ज़मान है और ये किताब उन पर नाजिल की गई है, तो तब वो इनकार कर बैठे। फलम्मा जाअहुम, बस जब भी उनके पास आया, मा अरफू, तो उन्होंने इसको नहीं पहचाना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हुए भी इनकार कर दिया। कफरू भी, इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, सो लानत है काफिरों पर। बी समश्तरो बिही, बस बहुत बुरा है वो मोल जो वो खरीदते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों पर, अन यकफुरू, कुफ्र के जरिए, बिमा अनज़लल्लाहु, जो चीज़ें अल्लाह ने नाजिल की हैं उनके बसबब, बग़यन, सरकशी करते हुए, अन युनज़्ज़िलुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, के अल्लाह ताला उतारते हैं अपने फजल से, अला मन यशाउ, जिस पर चाहते हैं, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, बस वो गुस्से पर गुस्से के साथ लौटे। वलील काफिरीन अज़ाबु मुहीन, और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता कि आमिनू, तुम ईमान ले आओ, बिमा अनज़लल्लाहु, जो चीज़ें अल्लाह ने नाजिल की हैं, कालू, तो वो कहते हैं, नुमिनु, हम ईमान लेकर आएंगे, बिमा उनजिला अलैना, जो अल्लाह हम पर नाजिल करेगा। वयकफुरूना, और वो इनकार करते हैं, बिमा वराअहु, जो उनके आगे है, यानी और जो उनके से पहले किताबें नाजिल हुई हैं वो उन चीज़ों का इनकार करते हैं, उस किताब का इनकार करते हैं, उन मौजज़ों और नबियों का इनकार करते हैं। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़ल लिमा माअहुम, हालांकि किताब वो सच्ची है और वो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो उनके पास है। कुल, आप फरमा दीजिए, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि, पस तुम क्यों कत्ल करते हो अल्लाह के नबियों को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले थे। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति, और अलबत्ता तहकीक जाअकुम, आए तुम्हारे पास, मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाति, वाज़ेह निशानियां लेकर, मुआज़ लेकर, सुम्मत तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही, लेकिन उसके बावजूद तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बछड़े को माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम गुनाहगार हो गए। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम,
اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ ورفعنا فوقکم الطور اور تم پر طور پہاڑ بلند کیے رکھا خذو کہ تم پکڑو ما آتیناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں احکام یعنی توریت بقوتن اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو واسمعوا اور اس کے کلام کو سنو قالو تو وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا لیکن نافرمانی کری واشربوا اور ان کو پلا دی گئی فی قلوبہم العجل بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں یا ان کے دلوں میں رچا بسا دی گئی بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل آپ فرما دیجئے بی سما بہت برا ہے یا امرکم بہی ایمانکم کہ جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور جب کافروں کے پاس ہوتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس لیے اللہ فرما رہے کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں کوئی یہ حکم دے رہا ہے کہ تم انکار کرو تو تمہارا ایمان بہت برا ہے قل فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرۃ اگر تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر خالص ہے اللہ کے ہاں عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً صرف تمہارے لیے خاص ہے جنت تو من دون الناس دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے تو فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں یقین ہے یا تم واقعی جنتی ہو تو تم مرنے کی تمنا کرو کیونکہ جو اچھی جگہ ہوتی ہے وہاں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی بما قدمت ایدیہم انہیں پتہ ہے یا وہ جانتے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کر چکے ہیں وہ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ اور تحقیق آپ زیادہ حریص پائیں گے انہیں لوگوں کے بنسبت اعلی حیاتین زندگی پر یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف جنت ہے تو اگر جنت ان کے لیے ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مرنے کی تمنا کریں حالانکہ وہ زندگی پر زیادہ حریص ہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یا مشرک ہیں یودو وہ یہ چاہتے ہیں کہ احدہم ان میں سے ہر ایک لو یعمروا الف سنہ کہ انہیں 1000 سالوں کی زندگی اور میسر ہو جائے وما ہوا بمزحزحہ من العذاب تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی ان سے ان عذاب سے ان کو ایو امرا چاہے ان کی عمریں کتنی ہی زیادہ بڑھ جائیں واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں صدق اللہ العظیم